पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोजाना तब्दीली का निज़ाम अवाम के साथ ट्रांसपोर्टर्स और कारोबारी तबके के लिए अब एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। कल पेट्रोलियम डीलर की एसोसिएशन के हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के बाद अगले 15 दिन तक रोजाना की कीमतों के मैकेनिज्म को तजुर्बाती तौर पर जारी रखने का ऐलान हुआ, लेकिन साथ ही पेट्रोल पंप ओनर्स ने अपनी हड़ताल की कॉल वापस ना ली, जिसके नतीजे में आज मुल्क में कई पेट्रोल पंप्स खुले हैं और कहीं पर बंद हैं। यूं आज 23 जुलाई को भी हमने पेट्रोल ₹6.39 जबकि डीजल ₹7.83 लगातार तीसरे दिन महंगा होते देखा है। नई कीमतों के मुताबिक अब पेट्रोल ₹327 फी लीटर से ऊपर जा चुका है। हाई स्पीड डीजल की कीमत 375 से भी ज्यादा ऊपर जा चुकी है। सिर्फ 3 दिन में डीजल को ₹21 महंगा किया गया, जबकि पेट्रोल भी ₹11.5 महंगा कर दिया गया है। 21 से 23 जुलाई के दौरान सिर्फ एक दिन पेट्रोल में 35 पैसे की कमी की गई, लेकिन ओवरऑल हम जब ट्रेंड देखते हैं तो वो मुसलसल इजाफे का ही रहा है। अगर गुज़िश्ता 6 दिन का हम जायजा लें तो डीजल तकरीबन ₹52 ऊपर जा चुका है। पेट्रोल की कीमत में ₹17 से जायद का इजाफा हो चुका है। इस इजाफे का बराह रास्त असर ट्रांसपोर्ट पर पड़ रहा है, एग्रीकल्चर कॉस्ट पर पड़ रहा है, अशिया खुरनोश पर पड़ रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पर पड़ रहा है और सब कुछ महंगा होता जा रहा है। कराची पोर्ट पर पेट्रोल की बेस कॉस्ट तकरीबन ₹202 फी लीटर है, लेकिन पेट्रोलियम लेवी ₹80 के साथ इसमें फिर क्लाइमेट सपोर्ट लेवी ₹5 शामिल की जाती है और इसके बाद फिर कस्टम्स ड्यूटी तकरीबन ₹17, इसमें तकरीबन ₹7 फ्रेट चार्जेस भी शामिल किए जाते हैं। फिर उसके बाद ओएमसी का मार्जिन है ₹7.87। फिर उसके बाद बारी आती है डीलर मार्जिन की जो ₹8.64 है, जो अभी मजीद बढ़ने जा रहा है। इस तरह फी लीटर पेट्रोल पर ₹126 के करीब टैक्सेस और मार्जिन मौजूद हैं। अब इन सब टैक्सेस, मार्जिन और कॉस्ट को मिलाने के बाद फी लीटर पेट्रोल की कीमत ₹327 से भी ज्यादा बनती है, जो आप, मैं और हर एक सारिफ अदा करता है। अब इसके बाद भी हर पेट्रोल पंप पर आपको ये कीमत नहीं मिलती, बल्कि हर जगह हुकूमती नोटिफिकेशन से हटकर कहीं ₹1, कहीं ₹2 और कहीं ₹3 का भी फर्क है और ये इजाफी लिए जाते हैं। फिर शहर के साथ साथ हाईवे पर ये ₹4 से ₹5 का फर्क नजर आता है, जिसका हुकूमती लेवल या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पास कोई जवाब नहीं है। अवामी मसाइल एक तरफ, लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अपनी मुश्किलात और मुतालबात की सूरत में हुकूमत तक पहुंचाती हैं। फिर उसमें सर फहरिस्त उनके शदीद माली मुश्किलात भी हैं, जिसकी एक वजह हुकूमती निज़ाम भी है। फिर ये जो एसोसिएशन है, इनके मुताबिक हुकूमत के ज़िम्मे उनके 66 अरब से भी ज़ायद के जो वाजिबात हैं वो अभी तक अदा नहीं हुए, जबकि मार्केटिंग मार्जिन भी 2023 से उनका नहीं बढ़ाया गया। अब एसोसिएशन ये कहती है कि इस सूरत हाल से छोटी कंपनीज मार्केट से बिल्कुल बाहर हो सकती हैं। फिर पेट्रोल पंप मालकान रोज़ाना कीमतों के निज़ाम को मुस्तरद करते हुए दोबारा माहाना या 15 रोज़ा कीमतों का मुतालबा कर रहे हैं। अब उनका ये मौक़िफ़ है कि रोज़ाना कीमत तब्दील होने से हिसाब किताब के साथ स्टॉक मैनेजमेंट और ऑपरेशनल कॉस्ट में भी इजाफा हुआ है, जिससे उनका कारोबार शदीद मुतासिर हो रहा है। वो डीलर मार्जिन भी 8% तक बढ़ाने का मुतालबा कर रहे हैं, जिससे फी लीटर पेट्रोल कीमत में तकरीबन ₹25 का इजाफा होने का इम्कान मौजूद है। अब इसके साथ ही पंप ओनर्स के मुतालबात में बैंक चार्जेस में कमी भी शामिल है और फिर स्मगलशुदा ईरानी फ्यूल के खिलाफ मौसर कार्रवाई भी शामिल है। मुल्क में माहाना तकरीबन 7 से 8 लाख टन तक पेट्रोल और डीजल की खपत है, इसलिए इस मामले की संगीनी हुकूमत के साथ तमाम स्टेक होल्डर्स और आवाम के लिए भी ज़्यादा अहम है। अब ये सूरत हाल किस जानिब जा रही है, जो एक क्योस पिछले 2-3 रोज़ में पैदा हो चुका, इसके बावजूद भी पूरा का पूरा बोझ तो आवाम पर पड़ ही रहा है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, मेंबर हैं स्टैंडिंग कमेटी फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA। मिर्ज़ा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये जो सूरत हाल इस वक्त है, हर रोज़ हम पेट्रोल बढ़ते देख रहे हैं। कल रात में इजाफा हुआ, परसों रात में इजाफा हुआ था, उससे पहले भी। ये अब रोज़ाना कीमत के तयन का मतलब ये था कि रोज़ ही कीमत बढ़ाई जाएगी? ये डेली प्राइसिंग का मैकेनिज्म बुरी तरह नाकाम हो गया है और इसको किसी स्टेज पे आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। अगर कीमतें रात को बढ़ी हैं तो आप सुबह बैठ के दूध की कीमत नहीं बढ़ा सकेंगे, सब्जियों की, फलों की, गोश्त की, ये दूसरे दिन सुबह नहीं हो सकेगा। और यही वजह थी कि हम उनसे कह रहे थे कि ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। आप वही 15 दिन का जो मैकेनिज्म है वो रखें। इन्वेंट्रीज में भी इसमें प्ले अलाउंड होता है और इनके एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं ही नहीं कि उसको कंट्रोल कर सकें। मिसाल के तौर पे अगर कीमतें बढ़ रही हैं या बढ़ने वाली हैं तो पेट्रोल पंप रोक लेते हैं 11 बजे से, वो नहीं देते कि ख़त्म हो गया, नया आने वाला है वगैरह करके, और उसके बाद 12 बजे के बाद वही इन्वेंट्री, वही स्टॉक जो है वो 400-500 रुपये फी लीटर बढ़ा के हैफ्टी प्रॉफिट्स ले रहे हैं। तो ये जो आपने कहा 5 दिन में हमारी 18 जुलाई को 5.44 रुपीज बढ़ी थी, फिर 22 जुलाई को ₹4.93 बढ़ी थी, फिर 23 जुलाई को ₹6.39 बढ़ी थी और इस तरह अब आज कीमत है ₹327.12 का। तो ये
इंक्रीज है सिर्फ 5 दिन के लिए। 3 बार जो कीमतें बढ़ी हैं वो मिला के 16 रुपए 76 की हो गई हैं। डीजल की कीमत 21 रुपए का इजाफा हुआ है। अब इसमें देखिए, अगर आप इसका तजिया करें तो आपको पता चलता है कि पेट्रोल की कीमत दरअसल 100 रुपए फी लीटर तकरीबन कम है। अगर आप इन पीडीएल को, क्लाइमेट सपोर्ट को, कस्टम ड्यूटी को, ओएमसी की मार्जिन को, डीलर्स मार्जिन और कमीशन को कम कर दें। पीडीएल 80 रुपए अभी लगाया जा रहा है, क्लाइमेट सपोर्ट लिबे 5 रुपए हो गया है, कस्टम ड्यूटी 17 रुपए 28 पैसे, ओएमसी का मार्जिन जो है ऑयल मार्केटिंग कंपनी 6.95 है, और डीलर का कमीशन 8.64 था। सही, इस तरह से इसकी ये कंपोजिशन बनती है। ये टोटल अमाउंट सब मिला के 117 रुपए बन जाता है। यानी 327 में 117 जो है आपकी ये चार्जेस और लीवेज हैं, तो 210 रुपए आपकी वैल्यू है जो प्रोडक्ट की कीमत है और फ्रेट है। तो एक ये बहुत ज्यादा है, ये कोई इसमें लॉजिक भी नहीं है, कोई इसमें जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन अब एक और नया मसला हो गया जी। जो डीलर्स नेगोशिएशन कल मीटिंग करने गए थे, इनकी 2 एसोसिएशन है। एक है पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन और एक है पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन। जी। दो अलग-अलग है, ये लाइसेंस लेके और अपना मुकदमा लड़ रहे हैं। इन्होंने कल ये कहा कि जी हमारा डीलर का जो मार्जिन है वो कम नहीं कर रहा है, आप हमें 2.6% दे रहे हैं जो लास्ट टाइम रिव्यू हुआ था, जिससे 8 रुपए 64 पैसे हमारा डीलर कमीशन बनता है। अब हमारा मुतालबा है कि इसको आप 8% कर दें डीलर कमीशन, 2.6 से 8%, जो बन जाएगा 26 रुपए 17 पैसे। यानी वो 17 रुपए 53 पैसे फी लीटर आपका पेट्रोल जो है मजीद एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो मौके से तो हर एक फायदा उठाता है ना। अब ये डीलर्स का कमीशन ऑयल मार्केटिंग से भी ज्यादा होने लगा, और 8% से वो चार्ज कभी किसी रीजन में ये इतना हाई परसेंटेज नहीं चाहते, और उससे पेट्रोल की कीमत बढ़ जाएगी। मैं समझता हूँ ये हुकूमत को चाहिए ये आवाम को ना मारे, सबको खुश करने के लिए अपनी कीमतें बढ़ाते जाए, और उसके बाद ये जाएगा कहाँ से? ये आवाम की जेब से जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।